नमस्कार, मैं अंकुर कुलश्रेष्ठ। आज हमारे साथ हैं बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन श्री उमाशंकर अग्रवाल जी, जो पेशे से मथुरा के वरिष्ठतम वकीलों में माने जाते हैं। आज सर के साथ हम कुछ बातें करेंगे। सर, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है इस मामले में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जैसा हम जानते हैं कि मथुरा के सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में आपका नाम आता है और मुझे नहीं लगता कि आपके पास उतना समय हो पाता होगा कि आप वकालत से इतर कुछ ध्यान दे पाएँ। लेकिन इसके बावजूद भी आपने इतनी बड़ी संस्था के संचालन की जिम्मेदारी ली, तो इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए अंकुर जी, मैं आपको सबसे पहले इस बात की धन्यवाद देता हूं कि आप जनहित में हमारी संस्था के बारे में जानकारी कर रहे हैं और उसे आगे तक पहुंचाएंगे। देखिए, ज़िंदगी में आदमी, हम भली अच्छे वकील हैं कुछ हैं, लेकिन ज़िंदगी में आदमी केवल पैसे के लिए नहीं करता सब काम। आदमी को ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे भी करने पड़ते हैं जिससे उसका मन भी बढ़िया हो और ईश्वर भी भला माने। तो हम इस सोच के करते हैं कि इस विद्यालय में जब हम आए हैं तो हम इस विद्यालय को शिक्षा मंदिर मानते हैं, और जब हम गेट में घुसते हैं सोच लेते हैं कि हम बिहारी जी मंदिर में घुस रहे हैं, ऐसे ही समझते हैं। हर आदमी को पैसे से संतुष्टि नहीं होती, जब तक उसका मन संतुष्ट ना हो तब तक संतुष्टि नहीं होती। अक्सर ये समझा जाता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो सामाजिक संस्थाओं या अपने समाज की कुछ संस्थाओं से जुड़ने से थोड़ा सा बचते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे विवाद भी होते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद आपने ये रिस्क लिया और ये संस्था को चलाने आए हैं। तो क्या एम है आपका अगले 3 सालों में? आप इस संस्था को कहाँ देखते हैं? देखिए अंकुर जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये संस्था हमारी ऐसी है कि जिसे हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से बनाया है, और उन्होंने ये सोचा कैसे समाज के बच्चे, अन्य समाज के बच्चे कैसे प्रोग्रेस करें। उनका ध्येय ये नहीं था कि हम क्या करें, हम क्या कमाएं, उनका ध्येय नहीं था। उनका ध्येय था इस संस्था से किस गरीब वर्ग को, मीडियम क्लास वर्ग को कैसे लाभ पहुंचे। तो उन्होंने इस संस्थाओं को जितनी बनाई, श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल जो है, ये केवल परोपकार का ही काम करने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कहता हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है हर आदमी, लेकिन श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल ने जितनी संस्था चला रही, चाहे बीएससी डिग्री कॉलेज हो, चाहे बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे ब्रिज चिकित्सा संस्थान हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे रमनलाल सोरावाला स्कूल हो, चाहे चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज हो, चाहे प्रेमदेव इंटर कॉलेज, सारी संस्थाओं में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, केवल एक इंटरेस्ट है कैसे समाज और अन्य समाज के बच्चे आगे बढ़ें। और जब किसी आदमी के पास एक अच्छा एम होता है तो उसका मन से अपने आप लगता है। हमने देखा है कि अग्रवाल शिक्षा मंडल ने मथुरा में इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, और भी तमाम क्षेत्रों में जिसमें अग्रवाल धर्मशालाएं आती हैं, जो बहुत सारे सामान्य वर्ग की शादियों में बहुत काम आती हैं। तो वहाँ इन सब संस्थाओं के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जब अग्रवाल शिक्षा मंडल काम करता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इसका लाभ सिर्फ अग्रवाल समाज के लोग नहीं उठा रहे, बाकी सभी लोग भी उठा रहे हैं। चलिए आप अब बात करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, क्योंकि हम उसीलिए यहाँ आए हैं। सर, इंजीनियरिंग कॉलेज को अब आप कहाँ देखें? देखिए, मथुरा में एक समय था इंजीनियरिंग कॉलेजों की बाढ़ आई थी, लेकिन ये आपका जो संस्था है ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 1997 में और आज भी मजबूती से खड़ी है। तो आप इस संस्था को कहाँ देखते हैं? देखिए अंकुर जी, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सही मायने में ये जो बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये मथुरा जिले की पहली संस्था है तकनीकी मामले में जी। इससे पहले कोई संस्था नहीं थी जी। और जब इसमें इसका जलवा था तो आज भी इसका वही जलवा है। उसका कारण है कि ये संस्था काम करने में विश्वास रखती है। अन्य संस्थाओं में, संस्थाओं में अंतर है कि अन्य संस्थाएं तो इकोनॉमिक रूप से हैं, व्यक्ति विशेष की हैं। ये संस्था की संस्था है और केवल चैरिटेबल पर्पज इसका काम है। इसका मेन मकसद है कि मीडियम क्लास के बच्चे, गरीब क्लास के बच्चे कैसे आगे बढ़ें। और यही कारण है कि आज पूरे मथुरा जिले में जितनी फीस इसकी है उससे 2 गुनी, 1.25 गुनी, 1.5 गुनी, 2.5 गुनी सारे कॉलेजों की है। ये तो हमने जानने की कोशिश की है और जानकारी भी मिली है कि आपकी संस्था जिस स्तर पर कार्य कर रही है, जितना अच्छा रिजल्ट दे रही है, जितने अच्छे प्लेसमेंट दे रही है, उसके मुकाबले आप और संस्थाओं के मुकाबले बहुत कम फीस ले रहे हैं। क्या फीस है सर लगभग इंजीनियरिंग की? इंजीनियरिंग हमारे यहाँ 85,000 रुपये पर ईयर है। और हॉस्टल अलग है।
लगभग हॉस्टल वही जो कायदे में एक्चुअल होता है वही एक्चुअल होता है कायदे में हॉस्टल में कि हम मैं मान के चलूं कि लगभग 1.25 लाख रुपए पर प्रति वर्ष में करीब हम बच्चों को रहने के साथ साथ अच्छी खाने पीने के साथ साथ अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। क्या आज जो समय है ये बहुत एडवांस तरीके से आगे बढ़ रहा है? मतलब पहले स्टेप होते थे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब जो टेक्नोलॉजी आती जा रही है उसकी वजह से अब जो स्टेप होते हैं वो 2 से 6 होते हैं, 4 भी नहीं होते। तो उसमें अपन कैसे बैलेंस बनाकर रखें और संस्थाओं के साथ जो इतने सारे लंबे चौड़े बजट के साथ हैं, लंबी चौड़ी फीस ले रहे हैं, उन संस्थाओं के साथ हम कैसे खड़े हो पाए, उस पर अपन क्या कार्य करना है? देखिए, हमारी संस्था का मेन ध्यान जो है वो फीस की तरफ नहीं है। हमारी संस्था का मेन ध्यान है कि हम बच्चों को कैसे बढ़िया बनाएं, कैसे उनको प्रोग्रेस कराएं। संस्था अगर पैसे पे ध्यान रहेगी, भाई पैसा, बच्चों का पैसा पवित्र पैसा है, इस पैसे का अगर मिसयूज करेगा वो भी नरक में जाएगा, और जो सदुपयोग करेगा उसे भगवान से अच्छी जगह देगा। तो हमारा कुल मिलाकर सोचना ये है, इस संस्था का इस समय ध्यान तो ये है कि कैसे बच्चे प्रोग्रेस करें। हमने देखिए अच्छी लैब बनवाई हैं, अच्छे हम कहें जी खेल कराते हैं, अच्छा प्लेसमेंट है हमारे यहाँ। ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं जिस चीज में हम पैदा तो खूब करें, अगर उनकी बिकवाली नहीं होगी तो पैदा क्या होगा। तो हम सोचते हैं बच्चों को अच्छे बनाते हैं, प्लेसमेंट का ध्यान रखते हैं। प्लेसमेंट हमारा मेन टारगेट है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मैं भी समझता हूँ कि एक प्लेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। आप पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के बाद अगर अच्छी नौकरी नहीं मिले तो फिर वो गड़बड़ होने लगती है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाने लगता है। क्या लगभग अपन करीब 20 सालों से 25 सालों से हैं पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लगभग प्लेसमेंट क्या है अपना? अंकुर जी, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे कॉलेज के कम से कम 10,000 बच्चे यहाँ से पास आउट होकर गए होंगे जी, और उनकी अगर प्रेजेंस देखें तो एक से एक बढ़िया कंपनियों में प्रेजेंस है जी। मतलब हमारे एल्यूमिनी जितने हैं वो एक से एक टॉप जगहों पे हैं। अगर इस संस्था का नाम नहीं होता, संस्था में कार्य नहीं हुआ होता तो कैसे बच्चे पहुंच जाते? बिल्कुल ठीक भाई, हमारे यहाँ दिखावा कुछ नहीं है। देखिए, अन्य संस्थाएं 1-1 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती हैं, हमारी संस्था केवल 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है। हमारा काम में विश्वास है, हमारा दिखावे में विश्वास नहीं। सीटें पूरी होती हैं सर? पूरी, जितना अच्छे रहते हैं हम, और कॉलेज में बहुत अच्छे रहते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई। इसने अगर आप 25-27 सालों से लगातार सीटें पूरी कर रहे हैं और एडमिशन पूरे कर रहे हैं, इसका मतलब संस्थान के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सर, लगभग कितने प्लेसमेंट अब तक हुए होंगे? हमारे यहाँ प्लेसमेंट काफी अच्छा प्लेसमेंट है। मैं समझता हूँ जब से मैं आया हूँ तब से कम प्लेसमेंट में कम से कम 85% प्लेसमेंट हुआ होगा हमारा जी। ये बहुत बड़ी बात है। और अब तक देखिए, कॉलेज जब चलता है, जब कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा होता है तो बच्चे अपने आप आकर्षित होते हैं, और जब प्लेसमेंट नहीं होता तो बच्चे बिल्कुल नहीं आते। हमारे यहाँ खासियत है, बच्चे हमारे प्लेसमेंट को देख के आते हैं, हमारी पढ़ाई को देख के आते हैं, हमारे एडमिशन को देख के आते हैं, हमारे निष्पक्ष भाव को देख के आते हैं। हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। हाईएस्ट प्लेसमेंट हमारे यहाँ अभी तक का 15 लाख रुपए का प्लेसमेंट हुआ। 15 लाख रुपए पे बच्चा नौकरी कर रहा है। और ऐसा कोई जानकारी है कि जो बच्चा कभी हमारे यहाँ से कभी भी पास होकर गया हो, वो किस हाईएस्ट रैंक पर होगा? मतलब क्या हाईएस्ट उसकी? काफी अच्छी रैंकों पे गए। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ के बच्चे मतलब कहें चाहिए यूपी में टॉप में 3री-4थी पोजीशन में आए। उनको राज्यपाल महोदय ने कहें चाहिए अवार्ड भी दिया। यहाँ हम जो प्लेसमेंट्स देते हैं उसमें आजकल सारी बड़ी संस्थाएं हैं जो तमाम सारी कंपनियों के साथ टेक्निकल MOUs करती हैं। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान के साथ साथ हम उन्हें और भी तरह की ट्रेनिंग देते हैं, जिसके लिए तमाम सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो क्या इस तरह के कुछ हमारे बिल्कुल है। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल बेसिकली कम, चाहे कहीं किसी, चाहे B फार्मा का हो, चाहे ASM का हो, चाहे B.Tech का हो, सभी के संस्थाओं को भेजते हैं कंपनियों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। बसों के द्वारा बच्चों को भेजते हैं, उनको दिखवाते हैं, उनको पढ़वाते हैं, सारी पोजिशन करते हैं। भाई, तभी तो संस्था चल रही है आगे, नहीं चलती कैसे आगे? भाई, यहाँ कहीं कोई दान का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा तो आता नहीं है, बच्चों के पैसे से हम सारे काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। इंटर्नशिप एक बड़ा मामला होता है। अक्सर क्या होता है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स के अच्छे संबंध होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी इंटर्नशिप करा लेते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जिन बच्चों के माता पिता के बहुत अच्छे संबंध नहीं होते तो उनको इंटर्नशिप में खासी दिक्कतें आती हैं। उसके लिए अपन कुछ काम करते हैं इंटर्नशिप के लिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात कहता हूँ, जिस बच्चे में योग्यता होती है उसकी बिल्कुल कीर्ति के समय योग्यता चमकती है।
किसी बच्चे प्रभावशाली लोगों के अगर मान लो ऐसे ही होते तो सारे प्रभावशाली लोगों के बच्चे आईएएस आईपीएस बन जाते। नहीं, बिल्कुल ठीक। ये प्रतिभा जो होती है ये गॉड गिफ्ट होती है, ये कहीं कृत्रिम नहीं होती। इसलिए बच्चों की कभी प्रतिभा 1-8% निकलता मतलब छुपती नहीं है, वो बिल्कुल आगे आती है। टाइम लग जाए वो बात दूसरी, लेकिन आगे आती है। बच्चों को कुछ किसी भी तरह की स्कॉलरशिप्स वगैरह हम देते हैं? देखिए हमारे यहाँ कम से कम लगा लिए कि समाज के बच्चों में कम से कम हम 7 बच्चे फ्री में एडमिशन लेते हैं। अच्छा। और जो गरीब मीडियम क्लास है उनको रिबेट देते हैं पूरी। किसी भी समाज के? हाँ, किसी हमारे यहाँ समाज का भेदभाव नहीं है। वो बात दूसरी है किसी अगवा शिक्षा मंडल की संपत्ति, लेकिन हमारे लिए और समाज भी उसी तरह है जैसे अगवा शिक्षा मंडल है। बिल्कुल ठीक बात है सर। इसके अलावा अब आगे हमारा क्या, अभी हम लोग फार्मेसी में एजुकेशन दे रहे हैं, डिप्लोमा एजुकेशन दे रहे हैं, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की एजुकेशन दे रहे हैं। अभी आपने बताया था कि मैनेजमेंट के तो एमबीए के तो हमारे लगभग 100% प्लेसमेंट हर साल होते ही हैं। तो इसके अलावा कुछ और कोर्सों में हमारे यहाँ इस साल हम बीबीए और बीसीए कोर्स लाए हैं जी। मथुरा डिस्ट्रिक्ट में केवल हमारे यहाँ बीसीए और बीबीए कोर्स है जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी से है, वरना सारी संस्थाओं में आगरा यूनिवर्सिटी से टेक्निकल यूनिवर्सिटी का अलग चार्म होता है जी। ये बहुत बड़ी खासियत है हमारे यहाँ की संस्था। हमारी संस्था की इतनी बड़ी खासियत है ये कि आप लगाइए बीबीए और बीसीए कहीं भी नहीं है टेक्निकल इक्विटी से। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के इस दौर में जब ये माना जाता है कि बच्चा जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है तो वो फेल नहीं हो पाता, ऐसा माना जाता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के इस कंपटीशन के दौर में हम अपने जिस स्तर पर खड़े हुए हैं उसी स्तर पर खड़े रहें और उससे और आगे बढ़ें। तो इसमें कुछ आप और आपकी टीम कुछ... देखिए अंकुर जी, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है हमसे। ये चमक दमक थोड़े टाइम चलती है, थोड़े बहुत टाइम, और प्रैक्टिकल वर्क जो होता है वो हमेशा चलता है। हम तो थ्योरेटिकल काम, हमारा काम तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कहना बिल्कुल साउंड लेवल से। हम बच्चों पर ध्यान देते हैं, बच्चों के काम पर ध्यान देते हैं, बच्चों के प्लेसमेंट पर ध्यान देते हैं। हम चमक दमक का बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और हम बच्चे को संस्कार भी सिखाते हैं कि भाई कैसे बच्चों माँ बाप से बात की जाती है, कैसे बच्चों से गुरुओं से बात की जाती है, कैसे चला जाता है, क्या संस्कार, हर चीज सिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ कंपनियों के नाम बताएंगे सर कि हम हमारे देखिए मैं आपको हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं जो बड़े अच्छी कंपनियां हैं, अब जैसे मानिए इन्फोसिस है, टीसीएस है, बहुत सी कंपनियों में बच्चे गए जो हाँ आज भी नाम रोशन कर रहे हैं हमारे कॉलेज का। भाई उसी का कारण तो है कि आज हम कायदे में अपनी पोजीशन पहचान बनाए हुए हैं और बचाए हुए हैं। अगर हमारे बच्चे ऐसी जगहों पर नहीं होते तो हमारी पहचान तो इतने बड़े बड़े लोगों में गुम हो गई होती। बिल्कुल ठीक बात। आज बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज का वही रुतबा है जो कभी आज से 27 साल पहले भी हुआ संस्थान में हुआ करता था। अच्छा, ये चूंकि अग्रवाल समाज की संस्था है तो क्या कोई कोटा भी होता है बच्चों का? अग्रवाल समाज के बच्चों का कोई कोटा भी होता है? कोटा नहीं, हमारा कहना गरीब बच्चे चाहे अग्रवाल समाज के होते तो अग्रवाल एक प्रायोरिटी है केवल कि अग्रवाल समाज के बच्चे गरीब होते हैं उनको 7 बच्चे हम करीब फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, 7 बच्चों को। बाकी और कास्ट के लोग गरीब बच्चे उनको भी सहायता देते हैं पूरी। 2-3 चीजें और पूछना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट तो अक्सर आजकल देखा जा रहा है इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन बहुत सारे हो जाते हैं और उसके बाद बाकी ब्रांचों में स्थितियां थोड़ी सी कम रहती हैं। तो हमारे यहाँ कितनी ब्रांचें हैं अगर आपकी जानकारी में हो, और उसमें क्या एडमिशन का स्टेटस है? देखिए अंकुर जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं इस प्रश्न के बारे में जो बताना भी चाहता हूँ कि आज तक जहाँ चमक दमक है वहाँ सीएस में चाहे इतने बच्चे भर लोग हैं, एक केवल हमारी संस्था ऐसी है जिसमें सीएस के अलावा कोर ब्रांच में भी बच्चे हमारे एडमिशन बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये कॉलेज मथुरा डिस्ट्रिक्ट में किसी कॉलेज में ऐसी पोजीशन नहीं है कहीं केवल सीएस चल रही है, कहीं कुछ चल रही है। हमारे यहाँ सभी ब्रांच चल रही है। 5 ब्रांच में हमारे यहाँ बीटेक है, 5 ब्रांच में हमारे यहाँ कैंची एएसएम है, डी फार्मा, बी फार्मा सभी है, और एमबीए की हमारे यहाँ अलग खास पहचान है। एमबीए हमारे यहाँ एसी रूम्स हैं सारे पोजीशन में। तो कुल मिला के हमारे यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन है और उसी के बल पर आज ये संस्था टिकी हुई है। पॉलिटेक्निक जो अपना एएसएम कॉलेज है उसमें पॉलिटेक्निक स्पेशली आप लोग चलाते हैं, पॉलिटेक्निक में हमारे एडमिशन का क्या स्टेटस है? ठीक है, मतलब एकदम गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है, पहले कह दिया गवर्नमेंट पहले अपने कॉलेजों को भरती है उसके बाद, लेकिन तो भी उसके बाद ठीक है। मतलब कुल मिला के लगाइए, जैसे कहना आंधी में बहुत से लोग उड़ जाते हैं, हम लोग आंधी में उड़े नहीं है, टिके हुए हैं। नहीं, उड़ने का तो सर इसलिए सवाल नहीं उठता क्योंकि मैं भी 20 साल से संस्था को देख रहा हूँ। बड़े बड़े लोगों ने इस संस्था के साथ काम किया है। आप जैसे लोग इस संस्था के लिए, आप जैसे लोगों का दुख के बड़े फायदे ये हैं कि आप लोग जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं उनके साथ साथ बहुत सारी व्यवस्थाओं को बाहर से समेट के लाते हैं जो इस संस्था को फायदा करें।
तो आपके व्यक्तिगत इस संस्था के बाहर व्यक्तिगत क्या वो होते हैं जिससे इस संस्था को फायदा देखिए मिले? अंकुर जी, मैं एक बात बता दूं, जिनके मन शुद्ध हुआ करते हैं उनकी मदद भगवान भी करता है। जी ठीक है। और जब भगवान मदद करता है, चाहे कितने लोग भी उखाड़ते हैं, संस्था हमेशा चलती है। तो इस संस्था की मदद तो भगवान कर रहा है। एक आखिरी सवाल, ज्यादातर ऐसी जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं इसमें लोगों को काम नहीं करने देते, ऐसा सुनते आ रहे हैं। मतलब आपके यहाँ क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम सुनते आ रहे हैं कि जब भी कोई नया आदमी आता है तो उससे पुरानी टीम या कुछ और लोग जो सामने होते हैं तो वो काम नहीं करने देते। तो क्या चुनाव के बाद, मतलब जो जिस तरह के चुनाव से आप लोग आते हैं उसके बाद ऐसी स्थितियां बनती हैं? नहीं अंकुर जी, बिल्कुल आप ये सोचिए, बिल्कुल ये धारणा गलत है। मेरा कहना है जो आदमी मन से काम करता है, मन से, पवित्र मन से काम करता है, उसे कोई बाधा नहीं आती। मैं इसका अच्छा उदाहरण हूँ कि मैं कॉलेज में आया हूँ, मेरा सारा स्टाफ, मेरे सारे ऑफिसर्स सब मुझे पूर्ण सहयोग करते हैं। क्या अग्रवाल शिक्षा मंडल में सारे लोग मेरे कहेंगे मुझे सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ईमानदारी छुपती नहीं है। बिल्कुल। जो आदमी ईमानदारी से काम करेगा, पवित्रता से काम करेगा, उसे कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर परेशानी आती हुई मुझे थोड़ी बहुत देर की आएंगी, अगर आदमी बिल्कुल ये सोच के करे कि हम मंदिर की तरह आए, मंदिर की तरह काम करेंगे, कभी परेशानी नहीं आती। इसलिए मैं तो अपने को सोचता हूँ, मेरा एक लोभ तो है इसमें केवल, वो लोभ है मेरा अपना नाम अच्छा करने का। मैं ऐसा काम करूं कि लोग मुझे याद करें जाने के बाद भी कि ये चेयरमैन बहुत अच्छा। नहीं, बिल्कुल याद रखा जाएगा आपके एफर्ट्स। यही मेरा सोच है, यही मेरा स्वार्थ है। आपके जितने एफर्ट्स संस्था के लिए हैं यही स्वार्थ है मेरा। संस्था को नाम दे रहे हैं। हम लोग रोज अखबारों में खबर देखते हैं कि आज ये प्लेसमेंट हुआ, आज वो प्लेसमेंट हुआ, आज ये कार्यशाला हुई, आज ये सब। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। तो आप लगाइए, मेरी बहुत प्रसन्नता है। मैं सोचता हूँ सारी जिंदगी में जो काम अच्छे नहीं कर पाया, कम से कम यहाँ के अच्छे काम कर रहा हूँ। आप तो ऐसे पेशे से जुड़े रहे हैं जो अपने आप में अच्छा करता है। तो सर दोबारा फिर मिलेंगे एक बार। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू।